और चलिए अब रुक कर रहे हैं कुछ और खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने वाराणसी दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और देशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में मंदिर प्रबंधन के साथ बैठक कर धार्मिक पर्यटन और व्यवस्थाओं पर मंथन किया और राज्यों के बीच परस्पर समन्वय पर विशेष जोर दिया। सीएम ने कहा कि ये राज्यों में प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि सहयोग सौहार्द का समय है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक पर्यटन के विकास को रेखांकित किया। उन्होंने उज्जैन में महाकाल लोक के बाद बदली अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि काशी में भी कॉरिडोर बनने के बाद बड़ा बदलाव आया है। बैठक में एमपी और यूपी के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। दोनों राज्यों के बीच काशी विश्वनाथ धाम और महाकालेश्वर धाम की व्यवस्थाओं को लेकर एमओयू की तैयारी भी चल रही है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि आने वाले बड़े आयोजनों जैसे सिंहस्थ और कुंभ के अनुभवों को साझा कर भीड़ प्रबंधन और दर्शन व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार, एमएसएमई, लघु उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने पर भी फोकस रहेगा। साथ ही 3 से 5 अप्रैल तक काशी में सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित भव्य महानाट्य का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों कलाकार हिस्सा लेंगे। जानकारी ले लेते हैं। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी पहुंचे, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और दोनों ही राज्यों में किस तरह से सहयोग सौहार्द को लेकर आगे क्या कुछ किया जा सकता है, एमओयू साइन हो सकते हैं और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकालेश्वर, इन दोनों चीजों को लेकर भी आपस में जानकारियां साझा की कि आने वाले समय में देखिए मध्य प्रदेश में भी कुंभ आयोजन होना है, जिसको लेकर अभी से ही हम देख रहे हैं उज्जैन में भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन यहाँ जो चर्चाएं हुई हैं इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए पारुल, बता दें कि जिस प्रकार से एमपी के सीएम जो है यहाँ पे बैठक किए और बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है कि जिस प्रकार से काशी की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो उन्होंने उठाई है, तो कहीं ना कहीं कि धार्मिक पर्यटन को लेकर के बढ़ावा देने की बात कही है। वही महाकाल की लोक की बात करें या जो आपको एक बात और बता दें कि कहीं ना कहीं जो है कि एमपी के मुख्यमंत्री जो आए हैं इसको लेकर के काशी में एक बड़े सौगात देने की कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। वही बात आपसे ये भी करें कि कहीं ना कहीं जो है कि जो महानाट्य की अकादमी की जो 3 और 5 तारीख को जो इनकी ये जो है महाकाल नाटक की जो व्यवस्था है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है कि ये एक एमपी और यूपी का जो सहयोग सम्मेलन है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है कि काशी वासियों को एक बड़ा पैमाने पे देखने को मिल रहा है। वही बात आपसे ये भी करें कि काशी वासी एक हर्षोल्लास में एक माहौल में एक जुड़े हुए हैं। वही बात आपसे ये भी करें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ने एक और जानकारी दी है कि 3 और 5 को जो है कि इनका जो महानाट्य होगा डीएलडब्ल्यू में, उसको लेकर के उन्होंने जानकारी दी है। काशी में एक विश्वास का जो राज्यों के बीच, दोनों राज्यों के बीच है, कहीं ना कहीं दोनों राज्यों का एक मजबूती से जुड़ाव देखने को मिल रहा है। जी पारुल। बिल्कुल, प्रयागराज में भी जब उत्तर प्रदेश में कुंभ का आयोजन हुआ था वहां की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त थी, तमाम चीजें बहुत बढ़िया थी, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि इसको भी लेकर जानकारी मिल पा रही है कि इसको भी लेकर बातचीत हुई है। एमओयू किस चीज को लेकर साइन होंगे, जरा इसको भी लेकर जानकारी दीजिए। एमओयू की बात करें तो काशी विश्वनाथ में जो बैठक हुई है, काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर को जो उन्होंने निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद जो एमओयू की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं जो है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर हो या पर्यटन हो कि सब काशी वासियों के बढ़ावा देने के लिए जो है कि सीएम एमपी के जो मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसको लेकर के काशी में एक अलग नए रूप ये बताया भी जाता है कि कहीं ना कहीं काशी में जो है एक अलग रूप देखने को मिलेगा आगे चल के। जी पारुल।
बिल्कुल, आगे आने वाले समय में काशी में भी इस चीज को लेकर बदलाव की खबरें हैं और इसी के साथ ये भी जो जानकारी मिल पा रही है अजीत की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यूनाइट होगा और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में और भी नए काम किए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में और भी अगर विकास होता है तो उसको लेकर न केवल जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं वो इन जगहों पर सुविधा से यात्रा कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। उसके अलावा जो क्षेत्रीय व्यापार है उसको भी बूम मिलेगा, उसको भी बूस्ट मिलेगा। लोगों का आना और आने के बाद व्यापार का बढ़ना, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट देगा। जाहिर सी बात है, बहुत ही अच्छी बैठक थी और मुझे लगता है कि इस तरह की बैठकें और भी राज्यों में होनी चाहिए। अलग अलग कनेक्टिविटीज जहां पर की जा सकती है, और भी राज्यों में इस तरह के अगर प्रयास किए जाएंगे तो जिस क्षेत्र में जिस चीज को ज्यादा वर्चस्व है, यानी जहां का ज्यादा पर्यटन है, उस लिहाज से विकास किए जाए तो पर्यटन भी बढ़ेगा। जी 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 पारुल, मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है कि काशी में एक पर्यटन के बढ़ावा के लिए ये जो मुख्यमंत्री जो है एमपी के हैं और एमपी यूपी जो सहयोग सम्मेलन था, इसको लेकर के पर्यटन की बढ़ावा दी जाए या यहाँ के बिजनेस वर्क को बढ़ावा दी जाए, धार्मिक स्थलों की बढ़ावा दी जाए। काशी एक जो महानगरी जो है बाबा की नगरी कह जाती है, उसको लेकर के बाबा की नगरी में जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दी जाए। हर राज्यों के जो है कि कहीं ना कहीं यहाँ के एमपी के मुख्यमंत्री जो है कि इस पे जो है कि जो काशी वासियों के साथ बैठक करके काशी वासियों की एक अलग तरीके से जी बिल्कुल। तो राज्यों के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ है तो मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तो वो सहयोग सौहार्द की बात करते हैं, साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव धार्मिक पर्यटन के विकास को भी रेखांकित करते हैं। बहुत शुक्रिया अजीत जानकारी के लिए। तो जैन में महाकाल लोक के बाद अर्थव्यवस्था का, बदलती अर्थव्यवस्था का जिक्र हुआ, काशी में भी कॉरिडोर बनने के बाद बड़ा बदलाव आया है। बैठक में एमपी यूपी के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया है। दोनों राज्यों के बीच काशी विश्वनाथ धाम और महाकालेश्वर धाम की व्यवस्थाओं को लेकर एमओयू की भी तैयारी चल रही है।